ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई अंक का निकालना। इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, और मैं बता दूं कि इकाई अंक निकालने का यह भी दूसरा क्लास है। इससे पहले पहला क्लास मैंने बता दिया और बहुत बेहतरीन तरीके से शुरुआती था। शुरुआती आप लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा होता है, तो आप जाइए उस वीडियो को पहले देखिए यूट्यूब से, फिर उसके बाद इस पर आइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं उसके बाद का। हमारा टाइप नंबर हो जाएगा ये वाला चौथा, क्योंकि इससे पहले मैंने टाइप नंबर 3 तक एक बेहतरीन और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया हूँ, तो आप लोग पहले उसको जरूर देखिएगा। टाइप नंबर 4 में क्या होता है कि इकाई का अंक अगर पावर के रूप में हो तब कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, अगर 0 के पावर में n हो, 1 के पावर में n हो, 5 के पावर में n हो और 6 के पावर में n, इतना में इकाई का अंक बराबर व्हाट। मतलब क्या है, ये जो पावर लगा है ना, पावर यन, यह एक ऐसी संख्या जो कि एक संख्या होगा, एक पावर के रूप में होगा, इसी का हम लोग इकाई अंक निकालेंगे। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बता चुका हूं। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि 0 के पावर में 1 बराबर क्या आएगा, तो 0 ही आएगा। 0 के पावर में 2 बराबर क्या आएगा, तो 0 ही आएगा। 0 के पावर में 3 बराबर 0 ही आएगा। 0 के पावर में 4 बराबर 0 ही आएगा। फिर उसके बाद ये वाला देखते हैं। 1 के पावर में 1 बराबर 1, 2 के पावर 2 नहीं रहेगा। 1 के पावर में 2 बराबर 1, 1 के पावर में 3 बराबर 1, 1 के पावर में 4 बराबर 1, 1 के पावर में 5 बराबर 1 आएगा। ये तो आप जानते हैं। अगर किसी भी कोई भी अगर संख्या है वो पावर के रूप में और 1 के पावर में है, तब वहां पर क्या होता है कि 1 ही आता है। 1 के पावर में आप चाहे जितना भी कुछ लगा दीजिए, 1 ही हमेशा आता है। इस बात को ध्यान देना है। अगर हम बात करें 5 के पावर में 1, 5 के पावर में 2, 5 के पावर में 3, 5 के पावर में 4, अब 5 के पावर में 6, 5 के पावर में 5 रहेगा, 6 तो बाद में आएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 5 तक बताया था। 5 तक क्यों रहेगा ये भी मैंने आपको समझाया था। अगर नहीं समझे तो वीडियो जरूर देखिएगा। 5 के पावर में 1 मतलब कि 5 ही आएगा। अब 5 के पावर में 2 है, माने 5 5 25, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा, तो होगा। अब 5 5 25, 5 125 होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। अगर हम 5 के पावर 4 करें तो 625 होगा कि नहीं होगा, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 5 आएगा। 5 के पावर अगर हम 25 करें तो 5 5 25 हो जाएगा। 5 दूना के 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 6 31, 1 31, मतलब 3125 हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या निकल कर आ गया हमारा, 5 ही निकल कर आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि 6 वाला क्या है। 6 के पावर में 1, 6 के पावर में 2, 6 के पावर में 3 और 6 के पावर में 4। देखिए, जब हम लोग इसका क्या करेंगे तो 6 आएगा और 6 चाह के 36 आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा। लेकिन 36 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका जब हम लोग करेंगे तो 6 3 18, 2 21, मतलब 216 होगा कि नहीं होगा। 6 का कि 216, और 216 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो 16 6 का 96 और 6 दूना के 12, मतलब कि 6 के पावर में अगर 4 रहेगा तो 1296 आ जाएगा। और इसमें इकाई का अंक हमारा 6 होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा।
तो दोस्तों ये जो नियम था, इस नियम के अनुसार अगर हम देखें तो इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि अगर 0 के पावर में, 1 के पावर में, 5 के पावर में और 6 के पावर में कुछो गिनती लिखा हो, कुछो भी गिनती लिखा हो, तो हमेशा और हमेशा इकाई का अंक वही बेस वाला ही आएगा, जो कि बेस पर इकाई का अंक होगा। जिससे मान लीजिए इकाई का अंक क्या हो गया 0, उस पर पावर कुछ है तो 0 आएगा। अगर मान लीजिए 1 के पावर में कितनी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी हो तो 1 आएगा। 5 के पावर में कितनी बड़ी संख्या लिखा हो तो 5 आएगा। 6 के पावर में कोई संख्या लिखा हो तो क्या आएगा 6 आएगा। यही बात मेरा आपको समझाना था। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है हमारा 100 के पावर में 100 में इकाई का अंक क्या होगा, मतलब इकाई अंक क्या होगा, ये हमको बताना है। तो गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए जो बेस है ना, बेस में इकाई का अंक क्या है। अगर हम बोले कि 100 है तो 100 में इकाई का अंक क्या है तो 0 है, लेकिन इसके पावर तो 100 लग गया है। 100 लगा है कि नहीं लगा है, तो बिल्कुल लगा है 100। तो जरा बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने बताया था कि अगर बेस में 0 है, उसके पावर कुछ लिखा है तो हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। तो हो जाएगा इकाई का अंक क्या हो जाएगा भैया, तो 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। ये बात हमारा कहाँ तक सही है इसको हम लोग अभी जानेंगे। देखिए कैसे जानेंगे। मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि पावर में 4 से भागा दीजिए, ठीक। अगर पूरा पूरा कट गया तो गार्डन दिल गार्डन, अगर नहीं कटा रिमाइंडर शेष बच गया तो उसी को पावर में लगा देते हैं। तो चलिए देखिए, तब अगर हम 100 में अगर 4 से भागा दे तो 25 चौक का 100 होगा कि नहीं होगा। माने पूरा पूरा कट गया, कटा कि नहीं कटा, तो कट गया। तब क्या होता है कि 0 आ गया हमारा, तो इसको थोड़ा हम पावर में रखते हैं, इसको नहीं रखते हैं। कोई गिनती आता है तब उसको रखते हैं। अगर हम इस 4 को देखें तो 0 के पावर में अगर 4 हम रखते हैं तो 0 ही नहीं आता है, तो हमारा यही 0 ही निकल कर आएगा। एक आप क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए 1010 के पावर में 1010 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे आँखें बंद करिए, एकदम जादू हो जाएगा। कौन चीज जादू। देखिए अब भैया इकाई का जो बेस है, बेस में इकाई का अंक आ गया है 0, तो पावर कुछ हो हमसे का लेना देना। इकाई अंकों ने पूछा है तो इतना में इकाई का अंक 0 होगा कि नहीं होगा, 0 ही ना होगा। मैंने तो यही बताया है कि 0 होगा। आगे देखिए, अब देखिए मजा आ गया है भैया। दशरथ मांझी वाला पहाड़ तोड़ने की बारी, पिछले वीडियो में देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो जरूर देखिएगा, मजा आया था उसमें। 1010 के पावर में है 10, फिर उसके पावर 10, फिर उसके पावर 10, फिर उसके पावर 10, माने पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है। माने पहाड़ के ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर पहाड़ है। तो कैसे तोड़िएगा दशरथ मांझी वाला से। देखिए अब क्या आ गया, बेस में 0 आ गया, तो कितना ही बड़ा पहाड़ का है ना, टूटेगा तो टूटेगा। अब देखिए तोड़ दीजिए तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक हमारा 0 होगा कि नहीं होगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 होगा। एक क्वेश्चन और देखिए तो इस पर। अब देखिए इतना के पावर में इतना है, तो अब बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। जरा सोचिए अपने से। हमारा देखिए क्या है, बेस वाले में इकाई का अंक 0 है, तो पावर कुछ हो हमारा वह आएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। तो इकाई अंक 0 होगा। क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं।
चलिए देखते हैं, 500 के पावर में 250, फिर उसके पावर 250, फिर उसके पावर 200 पहाड़, तो क्या आ गया भैया, आ गया पहाड़ के ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर पहाड़। तब तोड़िए, जय दशरथ मान जी। अब देखिए इकाई का अंक क्या है, बेस वाले में 0 है, तो कुल किस में हो जाएगा, 0 में। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी लगा सकते हैं, अगर बेस में 0 है इकाई का अंक और पावर में कुछ भी हो, कुछ मतलब कितने ही बड़ा गिनती क्यों ना हो, कितने ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, इकाई का अंक अगर पूछे तब बात खटाक से 0 ही आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आने वाला है। चलिए तो इसको हम लोग खत्म करते हैं। अब आगे आते हैं 1 के पावर में n वाले पर। देखिए 111 के पावर में 111 है। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तभी मैंने पीछे बताया था शुरू में कि 1 के पावर में कितनों ही बड़ी गिनती क्यों ना हो, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वही ना आता है हमारा। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 1 होगा। क्या हो जाएगा, हमेशा और हमेशा एक ही होगा, कितने ही बड़ा पावर क्यों ना चढ़ा दीजिए वही गिनती आती है कहीं। अब देखिए इतना के पावर में इतना है, तब बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें देखिए बेस जो है ना, बेस में इकाई का अंक 1 है और पावर में इतना लिखा है, तो हमसे क्या मतलब भैया, हमारा तो इकाई अंक 1 ना आएगा। तो इकाई अंक 1 होगा। कितना हो जाएगा, तो 1 होगा। यही हमारा आ गया आंसर। आगे एक और सवाल देख लीजिए। एक 121 के पावर 121 के पावर 121 के पावर 121। अब फिर से आ गया पहाड़ भैया। अब देखिए क्या करेंगे, तब बेस में क्या है, तब बेस में 1 है और क्या है, पावर में इतना है, 121 के पावर में 121 के पावर में 121 है। तो क्या घबरा जाइएगा ना, घबराइए मत, खुद मत पसीना छोड़िए, सवाल का पसीना छोड़ा दीजिए, ऐसा कीजिए। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा, इकाई अंक 1 होगा। क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, 5 के पावर में n वाले को देख लेते हैं किसमें क्या होता है। अगर हम बात करें कि 5 के पावर में क्या लिखा है कि 55 लिखा है, 5 के पावर 55 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए 5 के पावर में कुछ लिखा हो, कुछ इकाई का अंक पूछ देना तो बस 5 होगा। कैसे, देखिए इतना में इकाई अंक तो हमारा हो जाएगा 5, लेकिन जरा देख लीजिए नियम कहता है कि पावर में 4 से भागा कीजिए। तो हम लोग पावर में 4 से भागा कर देते हैं, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अब 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। 3 बचा कि नहीं बचा, तो 3 तो बच गया। तो यहाँ ना रिमाइंडर जौन बचता है पावर में चढ़ जाता है। जैसे 5 के पावर 3 बराबर 125 होगा, तो अगर 125 में इकाई का अंक कितना, तो 5 होगा। तो इतना में इकाई का अंक कितना, तो यह ना 5 आएगा। इतना थोड़ा करना है एग्जाम हॉल में, ऐसे करिएगा तो पसीना सवाल का नहीं, पसीना आपका छूटेगा और अपने का पसीना नहीं छोड़ाना है, इस सवाल का पसीना छोड़ाना है। और कहिए कि अगर मैथ पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 50 55 के पावर में 50 55 में इकाई का अंक क्या होगा, मतलब कि जितना बेस है उतना पावर है। तो घबरा जाइएगा जी, घबराने वाली बात है ना ना। अरे अब दशरथ मांझी हैं, घबराइए मत, एकदम डट कर मुकाबला कीजिए। तब बेस में है कितना, 5, बेस में है 5 और फिर देखिए क्या है, इतना पावर है, तब मजा आ गया। इकाई
इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। याद रखिए, अगर बेस में इकाई का अंक 5 है, आप पावर में कुछ चढ़ा दे पहाड़ के ऊपर पहाड़, नहीं डरने वाले हैं हम तुमसे, आ जाओ मुकाबले में, तो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा 5। ले फिर से आ गए एक बार, 55 के पावर में 55 के पावर में 55 के पावर में 55, मतलब कि बेस में है 55 और 3 बार है 55 55 पावर में, तब क्या होगा इकाई का अंक। जरा सोचिए, यहाँ से दिमाग जलाइए अपना। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा बेस में इकाई का अंक है 5, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है। अब पावर में कुछ हो तो इकाई का अंक क्या होगा, जल्दी बताओ तो गोली मार दूंगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमारा 5 होगा कि नहीं होगा, तो इकाई अंक हमारा 5 निकल कर आ जाएगा। चलिए देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है इस प्रकार लिखा है, 12,345 के पावर में 12,345। रे फगुनिया, तोड़ दे। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तब बेस में इकाई का अंक 5 है, तब पावर में कुछ हो एकदम उड़ा दीजिए, बम बला दीजिए। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 5 होगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 5 के पावर में अगर कोई संख्या है तो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 6 के पावर में अगर कोई संख्या हो तो उसका इकाई अंक कैसे निकलेगा। 6 के पावर 40 में इकाई अंक क्या होगा, तब देखिए, जब 6 के पावर में इकाई अंक बोल दिया है ना, तो क्या कीजिएगा, गर्दा नहीं उड़ाइएगा, एकदम शुरू का नियम याद कीजिए कैसे गर्दा उड़ा था। तो देखिए इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। याद रखिए 0 1 5 6, ये 4 गिनती ऐसी है जिनका इकाई का अंक खुद वही आता है, स्वयं वही आता है। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इतना में आ गया, हमारा कितना आ गया, 6 आ गया ना। अच्छा है, अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि नियम होता है कि पावर में 4 से भागा लगाइए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तब कहें कि पहला वीडियो जरूर आप देखिए, इस बात को मैं कह रहा हूँ, प्रेशर दे रहा हूँ आपके ऊपर, क्योंकि वो शुरुआती वीडियो था, उसमें बहुत सारा अच्छा नियम मैंने बताया था शुरू का, उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए 4 से 4 दहा में 40 होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। अब देखिए कितना बचा हमारा, कितना बचा जरा सोच के बताइए। तो 0 बचेगा ना। चलिए, तो हमारा जब 0 आ गया तो पावर में 0 चढ़ाते नहीं। अगर हम 6 के पावर में 4 करें तो कितना आएगा, एक ऐसा आएगा कि 6 आएगा। कितना आ जाएगा, 6 तो जरूर आएगा। देखिए जैसे 6 के पावर में 3 होता है 216 क्यूब होता है। अब इसमें 4 से गुणा मारिए तो 16 6 का 96 और 6 दुना के 12, मतलब कि 1296 आ जाएगा। 6 के पावर 4 में 1296 आएगा। तो इकाई का अंक हमारा 6 निकला कि नहीं निकला, तो निकल गया 6, तो इसीलिए इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाता है। अब देखिए इतना के पावर में इकाई का अंक क्या होगा, मतलब कि 60 66 के पावर में 555 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है कि देखिए कि बेस में इकाई का अंक क्या है। तब बेस में इकाई का अंक है 6 और तब पावर कुछ हो तब वो गर्दा कबाड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। देखिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। क्या होगा, 6 हो जाएगा इकाई का अंक। 76 के पावर में 76 के पावर में 76, मतलब कि बेस में है 76 और पावर है 2 बार 76। तो आप सोचिए, आपको एक बात जरूर सोचना है कि इसमें बेस में इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक हमारा 6 है कि नहीं है, तो 6 है। थोड़ा सा आपको चमक रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। लीजिए चमकाहट खत्म कर देते हैं। चलिए चमकना तो बंद हो गया भैया। तब पावर में कितना है, बेस में कितना है, 6 है, अब पावर में कितना लदा हो, का मतलब इकैया का अंक है ना आएगा। तो एकदम मार दीजिए, तो इकाई अंक
इकाई अंक बराबर 6 होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा रे चुलबुलिया। ये देखिए अब क्या करेंगे इसमें कि 66 के पावर में 66 है, के पावर में 66, के पावर में 66 है, बेस में एक बार 66 है और पावर में 3 बार 66 है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा जरा खट से बताइए। तो हमको दिख रहा है कि बेस में इकाई का अंक क्या है, तो 6 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, इकाई अंक बराबर 6 होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 0 के पावर n, 1 के पावर n, 5 के पावर n और 6 के पावर n में इकाई का अंक क्या होगा। अभी अभी हमने इसको पढ़ा है, ये हमारा टाइप नंबर था चौथा और क्लास नंबर है दूसरा इकाई अंक निकालने का। अभी इसके बाद और आने वाला है तो हम लोग उसको पढ़ेंगे किसमें, अगले क्लास में। तब तक के लिए यह ध्यान रखिए कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा।